को चेतावनी दे रही है। मौलाना तौकीर रजा की सड़कों पर उतरने की धमकी और राहुल गांधी का युवाओं को बगावत के लिए आह्वान, क्या ये भारत की एकता को चुनौती नहीं दे रहे या फिर अन्याय के खिलाफ ये जरूरी पुकार है? बात हम इसी पर करेंगे। देखिए, आज उसकी गहराई को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी और तौकीर रजा का यह बयान ऐसे समय में आया है कि यह चर्चा का मुद्दा बनता है। तौकीर रजा कहते हैं सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि एक तबका ऐसा है जो बिल्कुल असंतुष्ट है, और अगर सब सड़कों पर उतर गए तो हालात नेपाल से भी बदतर होंगे। जरा समझिए कि राहुल गांधी जेनजी को आह्वान करते हैं कि आप सड़कों पर उतरिए, लोकतंत्र बचाइए, मैं आपके साथ हूं। तौकीर रजा सेम बात बोलते हैं। क्यों? आखिर यही समय क्यों, जब नेपाल के बाद भारत में भी अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है? हम ये बात यूं ही नहीं कह रहे, इसके पीछे की मंशा क्या है, आज इसी पर चर्चा होगी। दोनों के बयान को अगर आप समय देखें, दोनों के बयान में अगर आप सिमिलैरिटी देखें, तो आपको ये साफ तौर पर पता चलेगा कि सत्ता के खिलाफ खड़े होकर देश को हिलाने की कोशिश हो रही है। जाहिर सी बात है, विपक्ष पिछले 11 साल से एनडीए की सरकार को हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं से कहीं तक सफलता हाथ नहीं लगी। तो अब रास्ता क्या बचता है? नेपाल जैसे बगावत करवाना, नेपाल जैसे युवाओं को सड़कों पर उतरवाना और उसके बाद तख्ता पलट की कहानी रचना। सरकार के लिए, प्रशासन के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि संभावित आंदोलन की चिंगारी है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने जेनजी को लेकर बोला था, यही चीज तौकीर रजा भी बोलते हुए नजर आए हैं। लेकिन देखिए, राहुल गांधी ने अपने प्रेजेंटेशन के दौरान क्या कुछ बोला था, पहले आपको एक बार वो सुनवाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी का नया ज्ञान, संविधान बचाएगी जेनजी। भारत का संविधान दुनिया का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक दस्तावेज। क्या राहुल गांधी इसे नेपाल के चश्मे से देखने लगे हैं? कभी चीन, कभी नेपाल और अब जेनजी को ढाल बनाकर भारत की नींव पर सवाल। भारत का संविधान अडिग है, इसे बचाने की ताकत भारत की जनता में है, न कि राहुल गांधी की नेपाल वाली सोच में। तो आज जो समय पर ये दोनों बयान आए हैं, उसके बाद से देश की जनता, देश के युवाओं पर क्या इम्पैक्ट होगा? क्या प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से आंदोलन और इस तरीके की अराजकता भारत में फैलाने की एक चेतावनी है, या फिर सच में कहीं ना कहीं इसकी पटकथा लिखी जा रही है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। चंदन कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आज पक्ष रखेंगे, और साथ ही साथ ये भी समझाने का कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये पूरा जो माहौल तैयार किया जा रहा है भारत में अराजकता फैलाने को लेकर, आखिर इसके पीछे तमाम जो राजनीतिक दल हैं, इसके पीछे की मंशा क्या है। और साथ ही डॉक्टर मुंतजा अली हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, और तौकीर रजा के बयान के क्या मायने हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मुमताज आलम रिजवी कर लीजिए। ठीक है, मुमताज आलम रिजवी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं टीम को करती हूँ कि आपका नाम सटीक लिखकर हमें एक बार फिर से अपडेट करेंगे। तो आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे थोड़ी ही देर में हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु भी जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुमताज अली जी, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगे। तौकीर रजा साहब का आपने भी बयान सुना, और भारत में मुसलमानों की आबादी जाहिर सी बात है ज्यादा है, पहले जो हुआ करती थी ज्यादा है, और ऐसा नहीं है कि सरकार अगर किसी को रियायतें दे रही है, किसी को सुविधाएं दे रही है, तो वो देख कर दे रही है कि आज मैंने सवर्ण को दिया है, कल दलित को देना है, और कल मुसलमानों को देना है या नहीं देना, सोचेंगे। फिर ऐसा बयान क्यों? क्या आप तौकीर रजा के बयान से इत्तफाक रखते हैं, या फिर आप भी इसको कंडेम करेंगे जिस तरीके से पूरा भड़काने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी बयान आता है उसे हिंदू मुस्लिम के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, एक हिंदुस्तानी के नजरिए से देखना चाहिए। अगर राहुल गांधी ने बयान दिया तो वो भी है कि हिंदुस्तानी, और तौकीर रजा ने बयान दिया है तो वो भी एक हिंदुस्तानी के नजरिए से देखना चाहिए। ये जो हिंदू मुसलमान कर दिया जाता है वो ठीक नहीं। आपने कहा कि जब सुविधा दी जाती है तो सबको, तो बिल्कुल
जब सबको सुविधा दी जाती है, सब हिंदुस्तानी है, तो बयान भी हिंदुस्तानी का ही है, वो मुसलमान का नहीं है। नंबर एक। नंबर दो ये कि देखिए, जहां तक बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वहां से और हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप से बिल्कुल मामला मुख्तलिफ है। हमारी जड़ें डेमोक्रेसी की बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत हैं। तो इस तरह की बयानबाजी सिर्फ जो है वो सियासी है, इसका हकीकत से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन नाराजगी होती है, क्या किसानों ने प्रोटेस्ट नहीं किया, क्या किसानों ने आंदोलन नहीं किया, और आंदोलन को रोकने के लिए सड़कों पे गड्ढे नहीं खोदे गए, बड़े बड़े पत्थर नहीं लगाए गए, कीलें नहीं ठोकी गई, 700 किसानों की जान नहीं गई। ये सब हुआ है, ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं है। ठीक तो है, ये तमाम ठीक ऐसी है। चीजें हैं एक सवाल जो जोड़ती चलती हूँ हैं। मुमताज आज जी, एक भी सवाल लड़के, जोड़ती एक हूँ। मिनट आप मैडम, कह रहे एक हैं, मिनट, ठीक है, ठीक है, पूरी करिए। एक मिनट। देखिए, जी, ऐसा है कि अभी आंदोलन देश में चल रहा है, ऐसा नहीं बेरोजगारी को लेकर के लड़के सड़कों पे उतरते हैं, तो नौजवान की बात हो रही है। एक नाम आ गया जेन जी जो है, कि जनरल जो है, तो उससे कोई इतना फर्क नहीं है, नाम ले लिया जाता है। लेकिन कंपेयर करना, जहां तक तौकीर रजा खां का सवाल है, इससे पहले भी आपको याद होगा वक्फ को लेकर के नौजवान सड़कों पे उतरे, दिल्ली कूच करेंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा, और ये सब बातें कुछ नहीं। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तब क्या हुआ, उसके बाद जब फैसला आया तो क्या मुसलमान बोला? मुसलमान हमेशा सब्र तहम्मुल से काम लेता है, और मुसलमान ऐसा कर देंगे, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। जब भी कुछ होगा, हिंदुस्तानी अवाम जो है वो अगर नाराजगी जाहिर करती है तो वो एक अलग चीज है, लेकिन मुसलमान सिर्फ करेगा ऐसा, मैं इसको कतई मानता नहीं हूं। यही और जो यही भी चीज इस तरह तो, की क्योंकि बयानबाजी तौकीर करता रजा है, ने मैं ये बात उसको बोली है कि मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे। आप कह रहे हैं हिंदुस्तानी के पर्सपेक्टिव से देखिए, जरूर हम देखते हैं। अगर बात हिंदुस्तानी की जाती, बात ही की गई कि मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश में जितने मुसलमान नहीं उतने भारत में है, और अगर सड़कों पर उतरे तो आलम कुछ और होगा। अब इस बात को अगर आप कहते हैं कि हिंदुस्तानी के तौर पर लेना चाहिए, तो ये संभव नहीं है मुमताज अली साहब, बिल्कुल भी संभव नहीं है। जो बयान दिया गया हम उसी बयान पर चर्चा करेंगे। नहीं, तौकीर रजा खां साहब इस तरह के बयान देते रहे, आपको पता है, और उनपे कई एफआईआर भी इस तरह के बयानात को लेकर के दर्ज हो चुकी हैं। लेकिन उनका कितना नोटिस लिया मुसलमानों ने, ये बताइए। बयान हम भी अभी दे दें, यही हम मैं भी कह रही हूँ, चर्चा में आ नहीं, जाएंगे, लेकिन यही मैं सवाल कह रही ये हूँ, है। बात बयान की नहीं है। सुनिए रिजवी साहब, बात यहाँ पर ये आती है कि जितने मुसलमान हैं, अब आपको भी पता है कि साक्षरता दर क्या है, ठीक है? अगर धर्मगुरु की बात मानकर ये सारी चीजें होती है, इसके पहले हमने देखा अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहते हुए कि 15 मिनट के लिए आप पुलिस हटा लीजिए, मुसलमान दिखा देंगे क्या होगा। होता है, उनके खिलाफ ठीक है, कार्रवाई नहीं हुई थी क्या? नहीं, एक मिनट। नहीं, क्या मैं वही जब आपको जब बता ये रही हूँ बयान कि आया था उनके जिस खिलाफ तरीके से ये कार्रवाई नहीं हुई? बयानबाजी हो रही है, और कई बार आंदोलन ऐसे सड़कों पर उतर कर हुआ है, हम ये नहीं कह रहे कि होगा, लेकिन जिस तरीके से भड़काने की कोशिश लगातार की जा रही है, राहुल गांधी का भी एजेंसी का प्रोटेस्ट, आप कह रहे हैं कि इसको हिंदुस्तानी के तौर पर देखिए, हम जरूर देखते हैं। अगर नेपाल में ये हिंसा, अराजकता नहीं होती, तब अगर ये चीजें होती, तो हम कहते कि राहुल गांधी युवाओं की बात करें। पर आज के दिनों में अगर ये शब्द जेनजी का प्रयोग राहुल गांधी, जो कि नेता के, जो विपक्ष नेता है, अगर वो ये कर रहे हैं, तो ये सच में बहुत बुरी बात है। ये समझने की बात है कि देश के युवाओं को कहीं ना कहीं इस बात को दिमाग में उनके भरा जा रहा है कि आप भी सड़कों पर उतरिए। तो ना उतरे, आंदोलन करना गलत है क्या? आंदोलन करना गलत नहीं है, बिल्कुल आंदोलन करना गलत नहीं है, लेकिन हिंसा करना गलत है, अराजकता फैलाना गलत है। कौन कह रहा है हिंसा करना गलत है, क्राइम है, हिंसा की बात कोई नहीं कर रहा है, लेकिन आंदोलन करना, आंदोलन हमेशा होता रहा है। क्या भाजपा सरकार बगैर आंदोलन के यहाँ पहुंच गई क्या? और कितने बड़े बड़े आंदोलन है। आज आप देखिए 40-50 हजार मस्जिदों की लिस्ट लेकर के लोग घूम रहे हैं कि इन मस्जिदों के नीचे ढूंढा जाएगा कि मंदिर है कि नहीं है। इस बात को आप नकार कैसे सकते हैं? इस बात को आप नकार कैसे सकते हैं? ठीक है रिजवी साहब एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटेंगे, और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेहमान भी जुड़े, उनका भी रुख करेंगे। सर, एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा में वापस लौटते हैं। भारत के खिलाफ बगावत की धमकी, भारत की एकता या विभाजन की चुनौती, सड़कों पर आग या संविधान की रक्षा, राहुल की आग में तौकीर ने लगाई लौ। आज पूरे देश का दिल दुख रहा है, देश सदमे में है,
देश की राजनीति में एक नया तूफान उठ रहा है। बरेली की मस्जिदों से लेकर संसद के गलियारों तक आवाजें उठ रही हैं जो सरकार को चेतावनी दे रही है। मौलाना तौकीर रजा की सड़कों पर उतरने की धमकी और राहुल गांधी का युवाओं को बगावत का आह्वान, दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू लगते हैं। एक तरफ बरेली की धरती से इत्तेहादे मित्तल काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने खुलेआम सरकार को ललकारा कि मुसलमानों को मजबूर न करिए, नहीं तो सड़कों पर उतरेंगे। श्रीलंका की कुल आबादी, बांग्लादेश की कुल आबादी और नेपाल की कुल आबादी अगर आप मिला दें तो भी हिंदुस्तान के मुसलमानों की तादाद उन सबसे ज्यादा हो जाती है। अगर मुसलमान सड़कों पर आएगा तो हुकूमत मानने पर मजबूर हो जाएगी। हमारी इस खामोशी को, हमारी इस हुब्बुल वतनी को अगर हमारी बुज़दिली समझा जा रहा है तो ये बहुत घातक है, क्योंकि मुसलमान जिस दिन हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए उस दिन देश के हालात कुछ भी हो सकते हैं। श्रीलंका हम किसी हाल में नहीं बनने देना चाहते। मुसलमानों को मजबूर न किया जाए, वरना नेपाल और श्रीलंका से भी ज्यादा भारत में मुसलमान हैं। अगर हालात ने सड़कों पर उतरने को मजबूर किया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तौकीर रजा ने वक्फ कानून में बदलाव, हिंदूवादी संगठनों की बयानबाजी और आई लव मोहम्मद जैसे नारों को अपराध बताने पर तीखा प्रहार किया। सड़क से सदन तक मुसलमान सुरक्षित नहीं है, हमें अमन चाहिए लेकिन अन्याय का अंत, ये बयान साफ भारत सरकार के खिलाफ है। एक धार्मिक समुदाय को सड़क पर उतरने की धमकी है जो देश की शांति को खतरे में डाल सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इससे पहले युवाओं को लेकर ऐसा ही बयान दे चुके हैं। देश का युवा, देश के छात्र, देश की जेनजी संविधान बचाएगी, लोकतंत्र की रक्षा करेगी, वोट की चोरी रोकेगी। मैं उनके साथ खड़ा हूं। राहुल के इस पोस्ट ने विपक्ष को ताकत दी और सत्ता पक्ष को नया मुद्दा। कर्नाटक चुनाव में वोटर लिस्ट से नाम काटने के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को दबा रही है, लेकिन जेन जी ही ताकत है। ये बयान भारत की वर्तमान सत्ता को सीधी चुनौती है। युवाओं को विद्रोही बनाने के लिए उकसाना है जो सड़कों पर अराजकता फैला सकता है। क्या राहुल गांधी जेन जी को राजनीतिक हथियार बना रहे हैं, देश की स्थिरता को खतरे में डाल रहे हैं? ऐसे हम ये भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने जो आग लगाने का काम किया है उसमें तौकीर रजा घी डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये शब्द भी चुभते हैं क्योंकि ये नेपाल के हिंसक जेनजी आंदोलन की याद दिलाते हैं जहां सड़कें जल उठी और अब ये आग भारत तक पहुंचाने की धमकी दी जा रही है। ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि संभावित आंदोलन की चिंगारी है। एक ही सिक्के के दो पहलू, राहुल और तौकीर के बयान। भारत के खिलाफ खड़े होकर देश को बांटने की कोशिश। इतना ही नहीं, एक तरफ मुसलमानों को सड़क पर उतारने की धमकी, तो दूसरी तरफ युवाओं को विद्रोह के लिए उकसाना। क्या ये महज संयोग है कि तौकीर रजा और राहुल गांधी के ये बयान हाल ही के दिनों में एक साथ आए हैं? क्या ये विपक्ष की साजिश है जो नेपाल और श्रीलंका जैसे अस्थिर हालत भारत में पैदा करना चाहते हैं? भारत जो सदियों से एकता का प्रतीक रहा है, आज अपने ही बेटों के हाथों बंटने की कगार पर खड़ा है। ये बयान न सिर्फ लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है बल्कि देश की एकजुटता पर सवालिया निशान भी लगा रहा है, जैसे कोई आग लगाने की तैयारी में हो। तौकीर रजा की चेतावनी और राहुल गांधी का आह्वान, दोनों ही भारत के खिलाफ विरोध की आग भड़का रहे हैं। लेकिन याद रखो कि जेन जी असली ताकत एकता में है, न कि बंटवारे में।
अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, लेकिन शांति से। क्या हम इस चुनौती को अवसर बनाएंगे? न्यूज इंडिया से दीपक द्विवेदी की रिपोर्ट। तो चर्चा की ओर वापस चलते हैं और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए चंदन कुमार जी, आपका रुख करूंगी सर। ये जिस तरीके से दोनों के बयान आए हैं, क्या ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं आंदोलन की चेतावनी है? कहीं ना कहीं देश में और सरकार को अब सतर्क रहने की जरूरत है, जिस तरीके से भड़काने के बयान ये दिए गए हैं। और एक चीज में ये भी मुझे समझ आ रहा है कि जिस तरीके से हालिया दिनों में युवाओं और जेनजी को लेकर इन शब्दों का जो प्रयोग किया जा रहा है, इन शब्दों पे जो भार डाला जा रहा है, क्या लगता है आने वाले दिनों में इसका असर देखने को हमें मिलने वाला है? सर आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। नमस्कार। जो अभी बयानबाजी चल रही है, देखिए परिवेश जो अभी देश के पड़ोसी जो देशों में जो चीजें चल रही है, अगर आप उसको कोट करके ये बातें अभी वर्तमान समय में रख रहे हैं कि हमारे यहाँ जेनजी और हम जैसे अभी तौकीर राजा जी बोल रहे हैं कि हमने अपनी युवाओं को कंट्रोल करके रखा है, यानी आप कंट्रोल की बात कर रहे हैं, मैं अगर उन्हें खुला छोड़ दूं, इस तरीके की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये चीजें बहुत ही उन सब चीजों से जोड़ती है और कहीं ना कहीं आप भारत का जो एक लोकतंत्र है उसके लिए एक गलत तरीके का आप संदेश दे रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं खत्म करना चाहते हैं। ये जो राहुल गांधी हैं और जो ये धर्म गुरु हैं, जो अपनी दुकानें लोग चलाते हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, उन दुकानों को ये और व्यापक लेवल पे इन आंदोलनों और इस तरीके के बयानबाजी से बढ़ाना चाहते हैं। अभी हमारे जो एक दूसरे जो हमारे थे यहाँ पे बता रहे थे कि जो ये मुमताज रजा जी, आलम रिजवी जी की आंदोलन तब भी हुआ, तो 2014 में जो आंदोलन हुआ वो किस चीज का आंदोलन था? भ्रष्टाचार का था। उस समय कांग्रेस और जो क्षेत्रीय पार्टियां थी कितनी व्यापक भ्रष्टाचार की थी। जो अन्ना हजारे आंदोलन हुआ, अभी जो वक्फ बोर्ड पे आपको इतनी पीड़ा हो रही है कि कानून गलत बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट गलत कानून बना रहा है, तो आप अपनी पक्ष रखें। भारत में न्यायिक प्रणाली है, लेकिन आप आंदोलनों के माध्यम से, अपने युवाओं के माध्यम से जेन जी के माध्यम से आप जो इस तरीके के बात भड़काऊ बयान दे रहे हैं, युवाओं को भड़का रहे हैं, उतना अगर बयान आप उन युवाओं के शिक्षा रोजगार के संदर्भ में बात करते कि कितने मुस्लिम भाई और बहन बेरोजगार हैं, कितने मुस्लिम भाई बहन जो मजबूर हैं बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से विस्थापित होकर अन्य राज्यों में कार्य करने के लिए, उसका डेटा लेकर अगर आप आते, उस पर बात करते सरकार और संसद को घेरने की। किसान आंदोलन की जो आप बात कर रहे थे, तो किसान आंदोलन क्यों था? क्योंकि सरकार की नीति गलत थी, किसानों के साथ गलत हो रहा था, सरकार ने उसको वापस लिया। आप एक अलग तरीके के भड़काऊ भाषण देकर और देश में एक कट्टरपंथी और एक कहीं ना कहीं हिंसात्मक जो माहौल बना रहे हैं, जो पूर्व में 1947 में जो जिन्ना और उनके सहयोगियों ने किया, आज पाकिस्तान और विभाजन की विभीषिका हमारे देश की युवा और जो भी हमारे पूर्वज है उन्होंने नहीं भूला है, अभी भी हम उसकी कीमत चुका रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि इस तरीके के बयानबाजी से सिर्फ बटोरने और अपनी धार्मिक जो दुकानें हैं उसको चलाने के लिए ये इस तरीके के ये लोग बयान दे रहे हैं, जो बिल्कुल ही निंदनीय है और गलत है। ठीक है, बिल्कुल जाहिर बात है कि ये जिस तरीके से बयानबाजी दी जा रही है, उकसाने का ये महज एक कोशिश है, पटकथा कहीं ना कहीं जरूर इसकी लिखी जा रही होगी। हमारे साथ धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर सुधानंद बापू जी भी जुड़ गए, उनका ही रुख कर लेते हैं। सर पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी बात ये कि चर्चा का विषय तौकीर रजा का बयान है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर भारत का मुसलमान भड़क जाता है तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा और अराजकता की स्थिति नेपाल और श्रीलंका से भी बुरी होगी। मैं बस आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मुसलमान भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन अभी भी हिंदू सबसे बड़ी आबादी है। अगर हिंदू किसी धर्मगुरु की तरफ से ये बयान आता और अगर ये कहा जाता कि 80% हिंदू अगर सड़क पर उतर जाएंगे तो दशा कुछ और होगी, तो ऐसे में उसके बाद की स्थिति क्या होती, जिसको लेकर आज देखिए किस तरीके से ये पूरी बयानबाजी हो रही है और अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। आपको आवाज मिल रही है सुधानंद बापू जी? जी आपको आवाज मिल रही है? जी आपने सवाल, आवाज आ रही, सवाल दोहरा दो। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है? जी जी
अपनी बात रखिए। जी धन्यवाद। जी आज जो कुछ ऐसे लोग हैं अराजकतावादी, जिनका स्वभाव है, जिनका व्यापार है और उसी के दुकान में उनका रोजी रोटी चलता है, तो ऐसे जो कुछ तथाकथित लोग हैं, असामाजिक तत्व के लोग, वो चाहते हैं कि समाज में अशांति बना रहे और अशांति के बल पे ही वो अपना जीवन यापन करते। तो ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से कुछ ऐसे अशांतिवादी जो लोग हैं तथाकथित शांति के नाम पे अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर में कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। कानून उसके लिए अपनी व्यवस्था बनाए हुए है और उसके ऊपर में कानून अपना काम करेगी। कुछ ऐसे बिल्कुल। लोग हैं जो वैसे लोगों को सहयोग करते हैं और वैसे लोगों का दुकान चलने दिया जाए, इसके लिए भी लोग प्रोत्साहित करते हैं वैसे लोगों को। ये भी, उनके लिए भी कानून अपना काम कर रहा है। तो आज यदि इस तरह से कोई समाज को, हमारे देश को, हमारे व्यवस्था को, हमारे संविधान को, हमारे कानून व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को कोई अस्थिर करने का प्रयास करता है, तो वो किसी तरह से भी सार्थक नहीं है और उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। समाज, हमारे यहाँ के समाज शांति प्रिय राष्ट्र है। सर्व धर्म समन्वय और समाज के संस्थानों को एक साथ लेकर के चलने का एक हमारे यहाँ का बिल्कुल खूबसूरती सुधानंद है। बापू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शांति प्रिय देश है, शांति चाहता है। हर बात में जब भी हमने आंदोलन देखे हैं, शांति से ही देखे हैं। लेकिन नेपाल की अगर आप दृष्टि से भारत को देखना शुरू कर रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। नेपाल जैसी स्थिति, श्रीलंका जैसी स्थिति भारत में कभी उत्पन्न नहीं होगी। आप तीनों मेहमानों का चर्चा में हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुधानंद बापू जी भी आपका भी, चंदन कुमार जी आपका, और मुमताज अली रिजवी साहब आपका भी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जाहिर सी बात है, नेपाल कि चश्मे से जिस तरीके से विपक्ष अब भारत को देखने की कोशिश कर रहा है, प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है, पटकथा लिखी जा रही है, कहीं से भी ये सफल नहीं होगा। क्योंकि भारत के युवा इतने समझदार हैं, अपने देश प्रेम की भावना के साथ जब वो आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये जिम्मेदारी आती है कि भारत में शांति भी होनी चाहिए, भारत में पूरे तरीके से शांति जरूर होनी चाहिए। चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।